अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अहमद फ़रहाद लापता केस, जो कि अहमद फ़रहाद कई दिनों से लापता हो चुके हैं, इस हवाले से एक जस्टिस साहिबान ऐसे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने स्टैंड ले रखा है। तो आज उसी केस की समाअत थी और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से आज प्रोसिक्यूशन को, और ईमान मज़ारी की जानिब से भी अहमद फ़रहाद के मुतल्लिक जो ख़बर है वो भी दी गई, और जो उनकी बीवी को बाकायदा एक कॉल मौसूल हुई, उस हवाले से भी आपको नाज़रीन इस वक्त अपडेट करते चलें। जब आज केस की समाअत हुई तो सबसे पहले ईमान मज़ारी की जानिब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बताया गया कि तकरीबन जुम्मे की रात को 17 मई को लेट नाइट कॉल उनको मौसूल हुई, यानी उनसे मुराद के जो उनकी अहलिया हैं अहमद फ़रहाद की, उन्हें कॉल मौसूल हुई। कॉल पर अहमद फ़रहाद ख़ुद मौजूद थे, जबकि उनके आसपास इस तरह से लग रहा था जैसे 2 से 3 अशख़ास और भी उनके पास मौजूद हों, जिनके घेरे में वो मौजूद हों। और कॉल से जो उनकी आवाज़ से ये कतन आप ये नहीं कह सकते कि वो उस वक्त बिल्कुल ठीक थे, यानी उनकी आवाज़ में भी तकलीफ़ महसूस की जा सकती थी। ये आज कहना था ईमान मज़ारी का, और उन्होंने कहा कि बाकायदा जब कॉल पर अहमद फ़रहाद की बात हुई अपनी अहलिया से, तो अहमद फ़रहाद ने उन्हें कहा, या पीछे से जो भी उनको बयान जिस तरह से फ़ीड किया गया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप पिटीशन को वापस ले लें और हफ़्ते की शाम को मैं वापस घर आ जाऊँगा। पिटीशन को वापस किस सूरत में लेना है? पिटीशन को वापस आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सूरत में लेना है कि आपने कोर्ट में जाकर झूठ बोलना है। आपने कोर्ट में ये जाकर ये कहना है कि जनाब अहमद फ़रहाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर गए और उसके बाद अब वो ख़ुद वापस आ जाएंगे। अब ये बात की गई उनकी अहलिया की जानिब से। अब चूँकि ख़वातीन है नाज़रीन, उनकी अहलिया है तो बड़े नरम दिल की मालिक होती हैं ख़वातीन, तो उनकी अहलिया की जानिब से भी मान लिया गया कि चलें ऐसा कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपको मुद्दा, यानी कि आपको अहमद फ़रहाद, आपको वो शख्स, लापता शख्स आपको वापस चाहिए होता है। उसके लिए आप फिर कुछ भी करते हैं, ये तो वही घर वाले ही जान सकते हैं जिनके साथ ये सारा मामला, ये माजरा जो है उनके साथ बीता जा रहा हो। खैर, हफ्ते की शाम तक जब अहमद फ़रहाद को का वेट करती रही उनकी अहलिया, अहमद फ़रहाद पेश नहीं हुए, अब घर वापस नहीं पहुँचे। उसके बाद फिर उन्हें कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि जनाब अब आपने जो सोमवार वाले दिन है, आपने वहाँ पर कोर्ट रूम में जाकर ये कहना है कि अहमद फ़रहाद अपनी मर्ज़ी से गए हैं। जब आप ये बयान देंगे तो उसके बाद हम अहमद फ़रहाद को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन दूसरी सूरत है वो इख्तियार करती है इस हवाले से कि उनकी अहलिया भी नाज़रीन बड़ी मजबूत और ताकतवर ख़वातीन में उनका शुमार होता है। उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, अब मुझे स्टैंड लेना है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से जाकर कोर्ट में भी ये बयान दे दूं तो इन्होंने छोड़ना फिर भी नहीं है अहमद फ़रहाद को, और उससे ये होगा कि कोर्ट भी मेरे लिए, कोर्ट के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। ये सिचुएशन इमरान रियाज़ के हवाले से भी रही है। उनको भी इसी तरह से उनके जो वकील हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती रहेगी, आप कोर्ट से अपना केस विदड्रॉ करें, उसके बाद इमरान रियाज़ आप तक पहुँच जाएंगे, इतने डेट को पहुँच जाएंगे। इस तरह से मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, और काफ़ी कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें कोर्ट में आकर कहा जाता है कि जनाब वो तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। ख़ासकर ये पॉलिटिशियंस के हवाले से इस तरह की बातें जो है, इस तरह के बयान रिकॉर्ड होते रहे हैं। तो खैर, अब उनकी अहलिया ने स्टैंड लेने का फ़ैसला किया, और उन्होंने स्टैंड किस कोर्ट में लिया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनके पिछली समाअत के रिमार्क्स भी आप तक पहले पहुँचाए थे कि दबंग किस्म का जस्टिस है बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी, जो इस वक्त भरपूर तरीके से स्टैंड लेकर खड़े हैं और बाकायदा इदारों को उनकी जो आइनी हदूद है उन तक रखने पर उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो ये हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब नाज़रीन, ईमान मज़ारी के इस बयान के बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने फिर जो रिमार्क्स दिए, प्रोसिक्यूशन से जो उनकी बहस हुई, अब ज़रा वो आपको सुनाते हैं। बड़ा दिलचस्प आज के नाज़रीन रिमार्क्स थे। जस्टिस साहब की जानिब से प्रोसिक्यूशन से पूछा गया, मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, कि आप, हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो शख्स लापता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये दहशतगर्द है, क्या ये अफ़गानिस्तान से आया है, क्या ये इंडिया से आया है कि जिसकी वजह से इसको लापता किया गया है, या एक आम सा शहरी है कि जिसको आपने इस वक्त लापता कर दिया। और फिर उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकला जो है वो बोलना चाह रहे थे, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। ISI के पास बंदा है और ISI ही अब इस बंदे को रिलीज़ करेगी, और मैं मज़ीद इसमें वेट नहीं कर सकता। आज IOB यहाँ पर मौजूद थे, सेक्रेटरी डिफेंस को तलब किया गया था, वो आज यहाँ पर नहीं है, तो एक पुलिस की एक बड़ी फ़ौज थी जो यहाँ पर इस हवाले से आई। अब मज़ीद भी नाज़रीन जो आज रिमार्क्स थे वो भी आपके सामने रखते हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ हैं, इन्हें ख़ुद के ख़िलाफ़ मजबूर मत करें। अगर आप इसी तरह से लोगों को लापता करते रहेंगे तो ये लोग डरें उस वक्त कि ये लोग आपके ख़िलाफ़ बगावत करें, ये लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हों। और जो इदारा जो कह रहा है कि इन सबको सज़ा भुगतनी होगी, यानी ऐसे अफराद को जिनको उठा लिया जाता है, तो
इदारे को अब इस मामले में, इस बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये बंदा ISI से मुझे हर सूरत में चाहिए, इसके और कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं बची, मुझे ये बंदा हर सूरत में चाहिए। और ये भी कहा मोहसिन अख्तर कियानी ने कि मैं यहाँ पर बैठे हुए DG ISI के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकता हूँ। तो मैं आपको अभी सिर्फ ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ, वाज़ेह मैसेज दे रहा हूँ कि मुझे ये शख्स ज़िंदा चाहिए और मुझे ये शख्स आज ही वापस चाहिए अपने। और उन्होंने कहा कि अपने ऊपर से ये लेबल आप हटवाएं कि आप अगवाकार हैं, आपका ये काम नहीं है, आप एक इदारा हैं, इदारे की सूरत में रहिए। आप इस तरह से अब जो आपके ऊपर लेबल लगा है कि जो भी शख्स अगवा होता है, लापता होता है, तो वो उस हवाले से पीछे बैकडोर यही पता चलता है कि उसे किसी एजेंसी ने उठा रखा है। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि अपने ऊपर से लेबल हटवाएं कि आप अगवाकार हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो सेक्रेटरी डिफेंस पर भी मैं पर्चा कर सकता हूँ, मैं DG ISI पर भी पर्चा कर सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने IO को मुखातिब करके कहा कि IO साहब, आप जाएंगे, आप जाकर सेक्रेटरी डिफेंस, DG ISI, इनके आप बयानात कलमबंद करेंगे, इनके बयानात आप लिख कर लेकर आएंगे। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जनाब हमें थोड़ा सा बोलने का मौका दें। उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में, जो प्रोसिक्यूटर हैं कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में बाकायदा जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने आर्डर इस हवाले से लिखवाए हैं इस चीज़ का, मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। हमें 1 से 2 दिन का वक्त चाहिए, 1-2 दिन के अंदर ये बंदा मौजूद होगा, इस हवाले से पेशरफ्त की जा रही है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किस चीज़ के आपको 1 से 2 दिन का हम वक्त दें, आप मुझे बताएं, क्या आप कभी अगवा हुए हैं? ये उन्होंने सवाल किया प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा कि ना आप कभी अगवा हुए, ना मैं कभी अगवा हुआ, लेकिन ये वो शख्स बेहतर बता सकता है जो इस वक्त अगवा है कि उस पर किस तरह का टॉर्चर या किस तरह से वो इस वक्त तमाम मुसीबतों को झेल रहा होगा। या ये वो बता सकते हैं कि जो अगवाकार की फैमिली है, जो बाद में बेचारी चुप कर जाती है, ये तो उन्हें पता होगा कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही है। और आप मुझसे 1 से 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार बस यही कहा जाता रहा कि जनाब हमें थोड़ा सा तो वक्त दें, हमें 1 दिन दें, हम 1 दिन के अंदर इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि यही वो लोग हैं जो काम ठीक करेंगे तब सही होगा। यानी अगर ये लोगों को अगवा नहीं करेंगे, लोगों को इस तरह से मावराए अदालत कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो तमाम फिर उसके बाद पब्लिक भी इन्हें सपोर्ट करेगी और तब इनके पर जो भी लेबल है वो ऑटोमेटिकली इनसे रिमूव हो जाएगा। और फिर IO को कहा गया उनकी जानिब से कि आज ही सेक्टर कमांडर ISI का आप बयान रिकॉर्ड कराकर मेरे पास यहाँ पर लाएंगे। और इस हवाले से समाअत नाज़रीन 3 बजे तक मुलतवी की गई है और कहा गया है कि 3 बजे तक IO साहब एक तो आप इनके बयानात लेकर आएंगे, कलम बंद करके आएंगे, और मुझे 3 बजे तक ये बंदा चाहिए। ISI को मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि बंदा आपके पास है और आप ही अब इस बंदे को वापस लौटाएंगे। मुझे मजबूर मत करें कि मैं मज़ीद इससे सख्त कार्रवाई करूँ। तो ये नाज़रीन अब तक की जो कार्रवाई है, जो समाअत है, उसका अहवाल इस वक्त आपके सामने रखा है। अब 3 बजे तक का इंतज़ार किया जा रहा है, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब 3 बजे कौन सा ऐसा फ़ैसला करने वाले हैं। क्योंकि आज जो चेहरे थे प्रोसिक्यूशन के वो भी बता रहे थे कि बड़े मायूस, मुरझाए हुए चेहरे उनकी जानिब से लग रहे थे। और अब एक तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं तो दूसरी जानिब अब इस वक्त हमें ISI खड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि सेक्टर कमांडर को बाकायदा तौर पर कहा गया है कि सेक्टर कमांडर के बयानात कलमबंद किए जाएंगे IO की जानिब से। अब अगर ISI को अपने ऊपर से ये लेबल हटवाना है तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो अहमद फ़रहाद को रिलीज़ कर देंगे। अहमद फ़रहाद के जब पता चलेगा कि अहमद फ़रहाद रिलीज़ हो चुके हैं तब शायद मामलात बेहतर हों। लेकिन अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स के बाद वो बंदा बाजियाब कराया गया तो उसके बाद नाज़रीन मामला, पहले ही यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी हलचल मची हुई है, तो मामला मज़ीद भी जो शिद्दत है वो इख्तियार कर सकता है। मज़ीद भी आपको नाज़रीन अपडेट इस हवाले से देंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।